हिंदू मुस्लिम करने वाला तो सबसे पहला यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी खानदान है। हिंदू मुस्लिम करने वाला सबसे बड़ा इन्हीं लोग है। राम भद्राचार्य जी जो राम का प्रमाण देने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे, महान व्यक्ति जब ये बात बोल रहे हैं तो बात तो सच है कि मंदबुद्धि व्यक्ति है वो। राहुल गांधी का कुछ चलने वाला नहीं है। ये सोच रहे हैं कि मैं ही अब प्रधानमंत्री बन गया हूँ। को अगर इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म को एक साथ जोड़ के चलना चाहिए। अगर वो किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं तो मैं उसे गलत मानता हूँ, गलत है ये। अरविंद कुमार मिश्रा। सर क्या कहेंगे, अभी मतलब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने राहुल गांधी के टिप्पणी पे बड़ा बयान दिया है। इसको लेके कि राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे, हिंदू हिंसा करते हैं? नहीं, ये बात बहुत गलत है, क्योंकि राहुल गांधी खुद अपने आप को न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई हैं। वो पता नहीं कौन सा धर्म हैं, वो खिचड़ी वाले हैं लगता है। उनको पता ही नहीं इनका कौन सा धर्म है। पहली बात, जिसको धर्म अपना ही नहीं मालूम वो दूसरे धर्म के बारे में क्या बोलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी जो उछल रहे हैं 99 सीट लेके, तो ये उछलना बंद कर दें। दूसरी बात, 8,500 तो देने से गए। दूसरे में कि अभी हिंदू को तरह तरह के बात बोल रहे हैं। स्टालिन है जो, वो बोलता है हिंदू वो मलेरिया है, डेंगू है, ऐसा करके। तो कहने का मतलब इन लोग को कुछ मालूम ही नहीं है। ये खाली बस ऐसे ही भाषणबाजी करके जनता को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम करने वाला तो सबसे पहला यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी खानदान है। हिंदू मुस्लिम करने वाला सबसे बड़ा इन्हीं लोग है। अच्छा चलिए हमें ये बताइए कि सो जैसे आप कहे कि सो राम भद्राचार्य जी कहते हैं इनके ऊपर कि हिंदू हिंसा खत्म करते हैं, हिंसक नहीं होते, तो इस बयान पे क्या कहेंगे? और राहुल गांधी को वो कहते हैं कि वो विक्षिप्त हैं, मतलब मंदबुद्धि हैं। बिल्कुल सत्य बात बोले। राम भद्राचार्य जी जो राम का प्रमाण देने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे, तो कहने का मतलब ऐसे विद्वान व्यक्ति जब ये बात बोल रहे हैं तो बात तो सच है कि मंदबुद्धि व्यक्ति है वो। किसी अक्ल का नाम ही नहीं है। अक्ल हो तब न बात करे। अब बताइए, शिव भगवान का फोटो लेके और मतलब किसी का वो फोटो लेके और पूरा संसद भवन में जा कर के ऐसे करना चाहिए? एक बहुत बड़े नेता हो तुम, अभी तो नेता ही हो, खाली प्रधानमंत्री बनने का तो ख्वाब तुम्हारी खत्म। तो ये सब राहुल गांधी का कुछ चलने वाला नहीं है। ये सोच रहे हैं कि मैं ही अब प्रधानमंत्री बन गया हूँ। विपक्ष में ठीक है, विपक्ष मजबूत है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये गलत है उनको। अच्छा चलिए ये बताइए कि राहुल गांधी जो ये सब लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन जब मतलब चुनाव थे, चुनाव से पहले ये देखा गया कि राहुल गांधी मतलब अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, तो इन सब के और फिर अचानक सब ये सब क्या कहेंगे? यही तो मंद बुद्धि का कारण यही होता है। मंद बुद्धि मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति हो गया वो। तो बुद्धिहीन व्यक्ति क्या करेगा? तरह तरह के नखड़े करेगा, तरह तरह का यात्रा शुरू करेगा। अभी भारत न्याय जोड़ो यात्रा, तरह तरह की यात्रा जोड़ने से मतलब थोड़ी नहीं होता है। तुम बोलते हो कि हम मोहब्बत का बाजार खोलने वाला हूँ, दुकान खोल दिया। अरे मूर्ख, कहाँ मोहब्बत का, जब हिंदू को ख़त्म करने की बात करते हो। तुम्हारे स्टालिन वगैरह जैसे जैसे नेता हैं, उधर तेजस्वी प्रताप हैं जो सावन के महीने में मछली मुर्गा खाते हैं। तो कहने का मतलब ये सब खाली ऐसे ही है, मिल गया है सब ठग वाला, ये सब ठग बंधन वाला पार्टी होगा, गठबंधन। इसके ऊपर हम आपसे 1 मिनट में बात करते, पहले इनसे भी बात कर लेते। भाई साहब आप ये बताइए कि जैसे कि सर ने कहा कि ये सब पर्सनल टिप्पणी हो गई या फिर ये वाकई में मतलब इस सब पे बात करना चाहिए संसद भवन में खड़े हो? काफ़ी देर से सर की बातें नोटिस कर रहा था। मैं आपको बताता चलूँ कि राहुल गांधी जी मतलब अपना देखने का नज़रिया है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीन से, किसानों से इस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा भी भोले बाबा जी हाथरस वाला कांड आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी चर्चाओं में रहा। तो मैंने वहाँ पे देखा कि राहुल गांधी बैठे थे, वहाँ पहुँचे, सिक्योरिटी के साथ वहाँ से बात की लोगों से, ज़मीन पर बैठ के, अगर उनको कुर्सी नहीं मिली तो वो ज़मीन पर बैठ गए। मुझे आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज तक तुमने ऐसे रोल में देखा? हाँ, क्या कहेंगे? ये तो सही बात है कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी गए भी नहीं वहाँ हाथरस। जी अपने देश के पूरे 140 करोड़ के बात करते हैं। ऐसा नहीं करते कि भाई हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, ऐसा नहीं करते हो। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को जाना ही था तो सीधा जाते वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा के पास, बोलते कि ये आपके माहौल में ऐसा क्यों हुआ, आप हमको जवाब दो। जवाब मांगने के लिए जाना था उनको, वहाँ का व्यवस्था के बारे में बात करनी थी। तो कहने का मतलब आप जनता में जाके, जनता के बाद जाके, अब देखिए जनता की बात बोले, भाई जी ठीक बात बोल रहे हैं, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ज़मीन से जुड़ा वाला व्यक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि वो धान रोपने वाला भी काम कर दिया है बंदा। वो आप
कुल्ली का भी काम किया होगा। एक बात बताइए, अगर इतना समझदार होते तो पहिया लगे हैं उसमें, किसमें, ट्रॉली बैग में, ट्रॉली में लगा हुआ है ट्रॉली जो बैग, तो उसको आप माथे पे कैसे रख सकते हो? आप बताओ। इतनी तो थोड़ी सी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप टीआरपी लेना चाह रहे हो, आप फेमस होना चाह रहे हो, फेमस होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फेमस हो चुके हो, पहली बात। देखिए, हम इसके ऊपर बात करेंगे, जरूर करेंगे कि वो सब पुरानी बातें हैं, इन सब पे हम टिप्पणी ना करें, क्योंकि अभी हमारा मुद्दा है कि राहुल गांधी का संसद भवन में ऐसे बयानबाजी कहाँ तक सही है, जनता में ये क्या प्रभाव डाल रही है, इसके ऊपर बात कर रहे थे। इस पे पहले आप क्या कहेंगे, क्योंकि इनका मुन्ने क्या ये मतलब राहुल गांधी को अगर इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म को एक साथ जोड़ के चलना चाहिए। अगर वो किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं तो मैं उसे गलत मानता हूं, गलत है ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से मतलब अगर पढ़े लिखे एक व्यक्ति की बात करी जाए, जहाँ तक कि मतलब उनके परिवार से जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, और जैसे कि एक राज्य में उनकी सरकार है और उसमें मतलब उन्होंने सिलेंडर सस्ता देने का वादा करा था, और सर ये बता रहे थे कि राहुल गांधी ने 8,500 रुपये देने का वादा करा था। तो मैं ये बता दूं, इन सर को भी ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत सारे वादे किए होंगे, शायद 2 लाख वाले, आपको पता ही होगा, वो भी अभी तक नहीं हुआ। पिछले 15 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री देश को चलाने की। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी गलत हैं। हाँ, ये गलती है फिलहाल जो लोगों की भावना को ठेस पहुँचाना। चलिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, क्योंकि हमारा काम होता है कि आपको पूरा बात बताए। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि आरएसएस पूरा हिंदू धर्म नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू धर्म नहीं है, मोदी पूरा हिंदू धर्म नहीं है। उसके बाद ये टिप्पणी करते हैं कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसा नहीं, मतलब वो हिंसा नहीं करते, और ये लोग हमेशा हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, ये इस तरह का बयान है पूरा। आप सुनिएगा पार्लियामेंट में जरूर ये बयान। हाँ, मैंने सुना था, ये बयान सुना था। ये तो बिल्कुल ही मतलब अगर इससे भावनाओं किसी की ठेस पहुंची तो ये गलती है। फिलहाल इस तरीके का बयान नहीं कर सकते। आप एक सांसद हो वहाँ, जो आप लगता है कि मतलब कोई एक आदमी पूरा का पूरा समाज हो सकता है, हिंदू समाज, या फिर ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति माइंड से अलग सोचता है। हर व्यक्ति मतलब यही सर हैं, ये अपना अलग सोचते हैं। आप दूसरे से बात कीजिए, वो अलग सोचेगा। हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर एक सिख की, ईसाई, मतलब सोच अलग अलग है सबकी। अच्छा, एक तरफ ये बातें होती है इसी सरकार में कि हम हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसी तरफ यहाँ पे जो विपक्ष नेता होते हैं वो इन तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये एक उलझाने और बरगलाने की बात है मेन मुद्दों को, क्योंकि मतलब देश को डाइवर्ट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम में, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, वो सब मिलकर डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर सिख ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं, और ये आपस में भिड़ने वाले नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि ये जो कांग्रेस आपको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा शुरू से चलाते आई है, और ये पीछे दबा के रखी है पिछड़ी जातियों को, और इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया। कहने का मतलब अभी तक जो काम अभी 10 साल के अंदर हुआ है, 37% फ़ायदा लिया है यूपी में मुस्लिम लोगों ने, 19% है, 20% है वहाँ पर। अब बताइए, तो फ़ायदा तो ले लिए सब ने, लेकिन वोट किसी ने दिया नहीं। यहाँ पर ये भी तो है, वो समीकरण चल रहा है ना यार। यूपी से मैं सर बता दो, चलो मैं आपको यूपी से ही हूँ। जिस तरीके की राजनीति में देखता हूँ, शायद यूपी से ज़्यादा कहीं बीजेपी जो करती है, मतलब यूपी में ही छोड़िए, आप पूरे भारत में भी जो भी इलेक्शन होता है, आप किसी से पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा बीजेपी का एजेंडा रहता है हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतने का, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे आपकी। आप योगी आदित्यनाथ के बयान सुन लीजिए, अमित शाह के बयान सुन लीजिए, जितने भी हैं आप, उनके बयान सबसे ज़्यादा एजेंडा रहता है हिंदू। लेकिन कांग्रेस पहले करती होगी, शायद उस समय में मतलब इलेक्शन के बारे में इतना नहीं था, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ, जब से कांग्रेस ने तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा देखा ही नहीं है। सर आप किसी से भी पूछ सकते हैं मैम, आप इसके बारे में कि सबसे ज़्यादा हिंदू, आप यही पूछ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी करती है। चलिए, ये सवाल मेरा रहेगा, और सेकंड मेरा ये भी सवाल रहेगा कि ये सुनने में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती, क्या कहेंगे इस पे? बंटवारा किसने करा दिया? भाई मुझे थोड़ा सा एक बात समझा दो थोड़ा सा। ये तो मैं बचपन से सुनता हूँ, बीजेपी सरकार तो अब बनी है, अभी बनी है नहीं। हिंदू मुस्लिम होता क्या है, पहले मुझे समझाइए। समझाता हूँ मैं आपको। हाँ। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। हम मतलब एक जगह पे सारे लोग खड़े होते हैं, जैसे आपका मुद्दा क्यों है? मुद्दा क्यों? सरकार बना रही है मुद्दा। अभी आपने खुद ही कहा कि पहले कांग्रेस सरकार करती होगी, ठीक। मैं कांग्रेस की भी बात, एक सेकंड, मैं कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी से भी पहले से, ठीक है। हिंदू मुस्लिम क्या है, बस मुझे इतना समझा दीजिए आप। मैं बताती हूँ, इनका बेसिकली कहने का ये था कि अभी पहले हो या अब हो, खास करके जो ये आरोप लगता है कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि वो एक पक्ष को ज़्यादा उठाती है, दूसरे पक्ष को कम बोलती है। अरे माइक तो ले आइए।
दिग्विजय सिंह कौन थे? दिग्विजय सिंह कौन थे? क्या कौन थे मतलब? दिग्विजय सिंह बीजेपी में थे? बीजेपी में नहीं, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मंत्री थे। दिग्विजय सिंह। आप हिंदू मुस्लिम क्या बात कर रहे हैं? पूरा बात बताइए, क्लियर बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए। सुनना नहीं चाह रही हैं क्या आप? अरे सर, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ थोड़ा जल्दी बताइए तो और लोग भी है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, अगर आप समझने वाली होंगी तो समझ जाएंगी। बताइए सर। दिग्विजय सिंह ने जब मुंबई के अंदर ताज पे अटैक किया था, किसने किया था? किसने अटैक किया था? वो अजमल कसाब ने किया था, जो पाकिस्तान से आया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये हिंदू टेररिज्म है। और उसके साथ कौन कौन खड़े हुए थे वहाँ पर? महेश भट्ट, बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर, वो खड़ा हुआ था। कांग्रेस की पूरी पार्टी के लोग खड़े हुए थे। तो मुझे समझाइए, हिंदू मुसलमान जो ऑथेंटिसिटी होती है वो देने की कौन कोशिश कर रहा है? अभी पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियरली खड़े होकर कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। वही बात पे हम बात कर रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात, ये जो हिंदू मुसलमान है ना, जब से भारत के अंदर जो नॉन हिंदू रिलीजन्स हैं या नॉन इंडियन रिलीजन्स हैं, जब से वो आए हैं ना, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पता आपको भी है, बस शायद वो चीज़ आपको सूट नहीं करती, पता आपको भी है। ये चीज़ बोलिए। ये चीज़ वहाँ से पैदा हुई है। और रही बात राजनीति की, ये भाई साहब पढ़ें, आप भी पढ़ें थोड़ा सा। राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है हिंदू मुसलमान को लेकर? डॉक्टर अंबेडकर की, पता है डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़े हिंदू मुसलमान करने वाले तो अंबेडकर ही थे, इस बात को समझ लीजिए। अंबेडकर ने अपनी किताब में ही कहा है कि जो मुसलमान कुरान पर सच्चे रूप में चलता है, वो मुसलमान कुरान उसको कभी भी भारत से वफादारी करने की परमिशन नहीं देता। ये अंबेडकर ने अपनी किताब में कहा है। थॉट्स पाकिस्तान में भी यही कहा है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी यही कहा है। और जब गोडसे को मारा गया, गांधी को मारा गया, लेटर्स ऑफ अंबेडकर में 205 नंबर पेज पर खुद अंबेडकर कह रहे हैं इस बात को कि अब गांधी मर गए हैं, अब कुछ अच्छा हो पाएगा इस देश में। मैं कोट करता हूँ उन्हीं के वर्ड। नहीं, आप सुनना नहीं चाह रही हैं। भाई मैं आपको ही सुन रही हूँ, क्या बार बार आप ये बोल रहे हैं कि नहीं सुनना चाह रहे? मैं आपको ही सुन रही आप हूँ। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो गेम खेला जा रहा है ना पूरा, ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये पूरी की पूरी जो भारतीय सनातन कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको ख़त्म करने का गेम है।